हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे और तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम और ख़ासकर बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम लोग इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न पढ़ेंगे, है ना, MCQ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 1 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर। 1 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया सकता है, तो आपको बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का दोस्तों, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आपको हम बता दें कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती जो होती है ना, विकासशील राष्ट्र के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकासशील, क्योंकि हम लोग का देश जो है वो क्या है, विकासशील देश है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। क्या, तृतीयक क्षेत्र। चलिए आगे हम लोग बढ़े ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्थान है वो है हम लोग का कौन सा, बड़वा स्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक। कैसी है, संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NSSO। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में है कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत की बेरोजगारी किस्म पाई जाती है ग्रामीण, अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, तो सी, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, सब होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका दोस्तों, सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हम लोग का, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो हम आपको बता दें कि इसका हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी है। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, है ना।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जब रहेगा ही नहीं, है ना, तो हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, चक्रीय बेरोजगारी। क्या होगा? चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं अथवा निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे मान जाते हैं। नगरीय क्षेत्र के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे होने का आकलन करता है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय नमूना संरक्षण संगठन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DT लकड़ावाला। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, करें कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो कुटीर ज्योति योजना आपका संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 16%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर ना 36%, कितना? 36%। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता का अनुपात कितना रहने की संभावना व्यक्त की गई है ना। तो इसका हो जाएगा 11%, है ना। 25 नंबर कह रहा है कि निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन है। तो निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता अनुपात में कितने प्रतिशतांक तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है ना। तो इसका हो जाएगा 18%। क्या हो जाएगा? 18%, यानी ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि MRP आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत कितना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 21.8%। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IBRD। चलिए तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 29 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। तो इस देन है महबूब उल हक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और, मतलब कि क्या है इसमें सम्मिलित होता है। तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, $, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर में है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। देखिए कह कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर भी है, एकदम देखते रहिए। 33 नंबर में है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न मानव विकास श्रेणी। ठीक है, कब किया गया तो हो जाएगा अप्रैल 2002। ठीक है, चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
34 नंबर में है कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक का नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा निर्धारता रेखा से नीचे के लोग। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात बंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी करे कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में। क्या होगा, कृषि क्षेत्र में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत अधिकारी गरीबी रेखा के नीचे है। तो 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, ए, 30% से कम। चलिए 39 नंबर, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर में है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। चलिए 42 नंबर देखते हैं। कह रहे कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े ना। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। तो हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर में कह रहा है कि हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। चलिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर में है, कह रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि योजना आयोग की 1999 से 2000 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस प्रांत में पाया गया। तो 48 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है वह अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व हो, यानी कि 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व। आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए वीडियो बना था मात्र 50 क्वेश्चन का। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, और आगे भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।